अक्सर लोग कहा करते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी तो बड़े आराम से गुजर रही है, परलोक की तो ईश्वर जाने। मरने के बाद वापस कौन आया है और किसने आकर यहाँ वहाँ का हाल बताया है। इस तरह वो अपना मन भरमा लेते हैं। उन बेचारों को यही पता नहीं है कि ये मनुष्य का शरीर हमको किस काम के लिए मिला है और इसमें हमें क्या करना चाहिए था। इस सुंदर समय को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वे जिस दिन 150 रुपये कमा लेते हैं उस दिन अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। कहते हैं कि बड़ी आमदनी हो गई। वो माया के लाभ को लाभ और माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार उनमें नहीं है और न ही उनके मन में भक्ति की कोई कदर है। वो अपने जीवन का उद्देश्य यही समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता वे नहीं जानते। लेकिन संतों का विचार है कि ये मनुष्य का शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इसमें एक एक श्वास जो आ जा रहा है उसकी कीमत तीनों लोकों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल श्वासों के बदले संसार के विषय विकार खरीद करना तो महान भूल है। कबीर साहब जी की वाणी है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक बार एक किसान था जो किसी नदी के किनारे खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार वो नदी के किनारे किनारे कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लाल मिल गया, परंतु वो उसकी कदर नहीं जानता था। उसने उसे एक सुंदर पत्थर समझकर अपने पास रख लिया और कहने लगा कि बाजार जाकर किसी हलवाई को देंगे और इसके बदले में मिठाई लेंगे। दूसरे दिन वो उस लाल को लेकर एक हलवाई की दुकान पर गया कि हलवाई इस पत्थर को ले ले और इसके बदले में उसे कुछ मिठाई दे दे। हलवाई मौजूद नहीं था, दुकान पर उसका लड़का बैठा था। किसान ने लड़के से कहा कि ये गोल सा पत्थर है, ये तेरे काम आएगा, तो उसे ले ले और मुझे इसके बदले में कुछ मिठाई दे दे। लड़के ने लाल ले लिया और इसके बदले में एक सेर मिठाई उसको तोल दी। किसान मिठाई लेकर प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही वहाँ से भाग निकला कि यदि कहीं इस लड़के का पिता आ गया और इसने देख लिया कि लड़के ने एक साधारण से पत्थर के बदले में शेर भर मिठाई दे दी तो इसे मारेगा और मुझसे मिठाई भी छीन लेगा। यही हाल इस मनुष्य का है कि इस अनमोल शरीर के बदले संसार के विषय विकारों को इकट्ठा करने के चक्कर में खुश रहता है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। श्री रामचंद्र जी महाराज जी के वचन हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाय, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सट विष लेहि, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुज्जा गरहे परस मन खोई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर का फल विषय विकार नहीं, अर्थात ये शरीर विषय विकारों के लिए नहीं मिला। यदि शरीर को पाकर जीव ने स्वर्ग की प्राप्ति भी कर ली तो भी इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस शरीर का फल स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी इंद्रियों का ही विषय है और अंत में वो भी दुख रूप बन जाता है। इसीलिए शरीर को पाकर जिसने विषयों में मन लगाया वो मूर्ख अमृत के बदले विष खरीद रहा। भला जो मनुष्य हाथ से पारस मणि देकर कांच खरीद ले उसे कोई बुद्धिमान कहेगा, उसे तो सब मूर्ख ही कहेंगे। इसी तरह जो पुरुष सदा सांसारिक विषयों में मस्त रहता है और अपने परलोक की तरफ ध्यान नहीं देता तो उसकी भी वही अवस्था है। इसीलिए मनुष्य, तेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तू सदा नरकों और स्वर्गों का चक्कर काटता रहे। तेरा स्थान बहुत ऊंचा है, तेरा रुख उसकी ओर होना चाहिए।
यदि तूने इस शरीर को पाकर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुखों को भी प्राप्त कर लिया तो भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य से अपने आप को करोड़ों कोसों की दूरी पर समझ। तेरा मार्ग तो वो है कि जिस पर चलते चलते यदि तू रास्ते में भी कहीं गिर जाएगा तो भी स्वर्ग तेरे हाथ से कहीं नहीं गया। उससे गिरता हुआ तो स्वर्ग में ही गिरेगा, क्योंकि जिस घाट पर तू इस वक्त खड़ा है वो स्वर्ग से बहुत ऊंचा स्थान है, परंतु तुझे इसका ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को फरमाते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष के विचार पवित्र हैं और उन पवित्र विचारों के साथ शुभ कर्म करता हुआ अर्थात भगवान के अर्थ कर्म करने वाला भी है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वो शरीर त्यागने के पश्चात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है और उनमें भी चिरंकाल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले उत्तम ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो कि संसार में अति दुर्लभ है। जन्म लेकर वहाँ उस पहले शरीर की हुई कमाई के प्रभाव से अनायास ही ईश्वर की भक्ति के निमित्त भली भांति यत्न करने लग जाता है। आगे फरमाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ शुद्ध ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजह पर लोक समारा, शो परत्र दुख पावै, शिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य तन अति सौभाग्य और शुभ संस्कारों का फल है, ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ कहते हैं, और ये देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। ये सब प्रकार की साधन का स्थान है। मनुष्य जैसी साधना इसमें करनी चाहे कर सकता है, जहाँ पहुँचना चाहे पहुँच सकता है, और शरीर 84 लाख योनियों के बंधन से छूटने के लिए खुला दरवाजा। तो फिर ऐसे अनमोल शरीर को पाकर जिसने अपने परलोक का उद्धार नहीं किया वो अंत में शुर धुन धुन कर पछताएगा, परंतु उस रोने धोने और पछताने से कुछ भी आत नहीं आएगा। और मनुष्य जो ये कहता है कि मुझे भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं मिलता या मेरे कर्मों में भक्ति होगी तो अपने आप हो जाएगी, इसके लिए पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता। या वो कहता है कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तो वो स्वयं ही जीव को भक्ति मार्ग में लगा देंगे। लेकिन सज्जनों, ये सब बातें व्यर्थ की हैं। ये बहाने वहाँ परलोक में कोई नहीं सुनेगा। भाव ये है कि ये मनुष्य प्रभु की भक्ति करना तेरा सबसे मुख्य धर्म है। इसके लिए तेरा समय पर, कर्मों पर और ईश्वर पर दोष देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य शरीर का प्राप्त होना ही इस बात का निश्चय है कि तुझे भक्ति अवश्य करनी है। भगवान ने तुझ पर खास दया करके तुझको ये अमूल्य समय दिया है कि तू आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर ले और अपना परलोक संभाल ले।